तो बच्चों बताइए, कैसा लगा स्कूल का सरप्राइज आप लोग को? देखे ना, बीएलके स्कूल आप लोग को पिकनिक में म्यूजियम घुमाने के लिए लेके आया है। आप लोग सोचे भी थे कि म्यूजियम हम लोग घूम पाएंगे, वो भी इतना बड़ा म्यूजियम। इसीलिए ना कहते हैं बीएलके स्कूल का बात ही अलग है, भोंदूलाल का स्कूल। यहाँ पे जो बच्चा पढ़ता है ना, उसका दिल खुश हो जाता है। अरे मास्टर जी, क्या दिल खुश होगा? मेरा दिल खुश होने की जगह उदास हो गया है। आप बोले थे 2024 नया साल है, पिकनिक पर ले जाएंगे, तो हम लोग सोचे कुछ नया दिखाएंगे नया साल में, और कोई नई नई जगह ले जाएंगे। आप ही कहाँ लेकर आ गए हैं पुरानी चीज दिखाने के लिए म्यूजियम में? नया साल में नया दिखाना चाहिए ना। इतना दिन लगा दिए ले आने में, उसके बाद भी पुराना चीज दिखा रहे हैं और बोले दिल खुश हो जाएगा। कैसे दिल खुश होगा? पुराना को देखकर दिल खुश होता है? आप अपना बीवी को इतना दिन से देख रहे हैं, खुश होते हैं? नया लेडी दिखेगा तब ना खुश होइएगा। अगर आप अपनी बीवी को देखकर खुश होते तो उनके साथ आते ना घूमने के लिए। रीना मैडम के साथ क्यों आते? काहे कि आपको भी नया नया लोग और नया नया चीज अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही बच्चा लोग के बारे में सोचिए। इतना पैसा ले लिए, इतना समय खर्चा किए, और उसके बाद दिखा क्या रहे हैं ये म्यूजियम? इसको देखकर क्या करेंगे? अरे ज्ञान बढ़ाओगे अपना, और क्या करोगे? बदतमीज लड़का। एक तो स्कूल तुम लोग को ट्रिप पे लेके आया है, ऊपर से तुम बदतमीजी कर रहे हो। हाँ, इतना खर्चा करके तुम लोग को लेके आया है दूसरा शहर में, बड़ा म्यूजियम में तुम लोग को एंट्री दिलवाया है, और बकवास कर रहे हो। हाँ, हम लोग का स्कूल पिकनिक में घुमाने के साथ साथ ज्ञान भी देता है। यहाँ तुम लोग घूमोगे भी, ज्ञान भी मिलेगा। ज्ञान कितना जरूरी है, मूर्ख कहीं का। सही है, मैं तुम लोग को बेकार एडमिशन दे दी है स्कूल में, तुम लोग पढ़ने के लायक ही नहीं है लड़का सब। तुम दोनों भाई अनपढ़ स्कूल में रहता तो वही ठीक था, काहे कि तुम लोग का बात भी अनपढ़ जैसा है। अरे मास्टर जी, क्या बकबक कर रहे हैं आप ऐसे बोलिएगा तो बच्चा लोग क्या बोलेगा? आपको तो तमीज होना चाहिए। आपको अपने तमीज है, हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग अनपढ़ स्कूल में पढ़ेंगे। आप कहाँ पढ़ेंगे तब? आप तो हमको पढ़ा लिखा भी नहीं लगते हैं, काहे कि आप जैसे टोन में बात कर रहे हैं ना, ऐसे तो रोड का गुंडा लोग बात करता है। और क्या बकबक कर रहे हैं तब से कि इतना खर्चा करके तुम लोग को लेके आए हैं, वही स्कूल का बस पे लेके आए हैं और 5 रुपया का टिकट मिला आपको। तब से देख रहे हम बकवास कर रहे, इतना बड़ा म्यूजियम में तुम लोग को एंट्री दिलवाए है, जैसे लगता है बहुत पैसा खर्चा किए है। यहाँ तो कोई भी आ सकता है, 5 रुपया तो एंट्री फीस है। 5 रुपया खर्च करके हम लोग से 5,000 रुपया ले लिए। हम लोग को कह रहे तो बढ़िया जगह ले जाएंगे। हाँ, 10,000 रुपया में म्यूजियम घूम के आए। पापा पूछेंगे ना तो घर में हम लोग को मारेंगे। पापा तो बोलेंगे 500 रुपया में हम घुमा देते, इससे बढ़िया तुम लोग को उसमें नाश्ता पानी भी हो जाता। ये तो आप चीटिंग किए, लूट लिए। तभी मेरे पापा बोलते हैं बड़ा स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ ढोंग होता है, नाटक होता है, कैसे पैसा कमाया जाए, बस यही आता है उस लोग को। बस बिजनेस ही आता है, ये नहीं आता है कि कैसे बच्चा को शिक्षा दिया जाए। तभी तो आपका स्कूल से पढ़ के काफी सारा लड़का लोग घूसखोर अफसर बन गया है। अरे तुम लोग शिक्षा लेने के लायक हो, बदतमीज कहीं का। ज्यादा बोलता है रे तुम। हाँ, अपना भाई से भी ज्यादा बोलता है, मार के देह तोड़ देंगे, समझा? घुमाने लेके आए, घूमो चुपचाप से, ज्यादा बकवास मत करो, समझा? ज्यादा बोलता है, नालायक कहीं का। एक शब्द भी बोला तुम लोग स्कूल से निकाल देंगे, समझा? अरे इतना भी कॉमन सेंस नहीं है मास्टर जी। अभी हम लोग स्कूल में नहीं खड़े, म्यूजियम में खड़े हैं, तो स्कूल से कैसे निकालिएगा? अरे कॉमेडी सोच रहा है तुमको? चुप करके रहो, नहीं तो सारा कॉमेडी निकाल देंगे तुम्हारा, समझा? अब ज्यादा टाइम पास करने का जरूरत नहीं है। तुम लोग सबको अपना अपना घूमो और देखो क्या क्या यहाँ पे पड़ा हुआ है, राजा लोग का सामान सब, उसके बारे में पढ़ो, जानकारी मिलेगा, नॉलेज बढ़ेगा, समझे? और 2 घंटा का समय है, फिर वापस भी चलना है। अरे वाह वाह मास्टर जी, बढ़िया बिजनेस किया आप लोग तो। 5 रुपया का टिकट के चक्कर में 5,000 रुपया ले लिए। हमको लग रहा था काला कद्दू और गोरा कद्दू गलत है, लेकिन हम गलत थे। इतना दिन से आप लोग का स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन आप लोग को समझ नहीं पाए। अरे लड़का, तुम किसके बारे में बोल रहा है? तुमको खुद समझ में आ रहा है तुम कौन है? तुमको याद भी है? अरे मास्टर जी, हम तो भूल ही गए कि हम कौन है। ये स्कूल तो मेरा ही है ना। इस लोग के साथ रह के इसी लोग का असर हो गया मेरे ऊपर, इसी लोग का भाषा बोलने लग गए हम। अरे तो छोड़ दो इस लोग का साथ। कहावत है, जिस पेड़ के नीचे रहोगे ना उसी का छांव लगेगा। अच्छा लोग के साथ रहोगे तो अच्छा बनोगे, बुरा लोग के साथ रहोगे तो बुरा बनोगे, और इस लोग के साथ रहोगे ना तो कुछ नहीं बनोगे, जैसे ये लोग कुछ नहीं बनेगा, और तुम्हारे पापा का नुकसान भी होगा। अभी जो फायदा हुआ है तुम्हारे बाबूजी को ही ना हुआ है। अरे देखे देखे मास्टर जी, अभी आप अपना मुंह से बोल दिए कि आप पैसा कमाए हैं। उल्लू बना रहे थे ना हम लोग को। अरे हाँ हाँ, उल्लू बनाए तुम लोग को, कमाए है पैसा। क्या कर लेगा रे? हाँ, क्या कर लेगा? बड़ा स्कूल में ऐसे ही होता है, तुमको पढ़ना बड़ा स्कूल में तो पढ़ो, नहीं तो निकल जाओ, समझे? आते तो तुम ही लोग ना दौड़े दौड़े हम लोग का स्कूल में पढ़ने के लिए, जबकि तुम लोग को पता है बड़ा स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, नाटक होगा। लेकिन तुम ही लोग को ना नाटकबाजी पसंद है, तो तुम लोग को नाटकबाजी पसंद है तो पैसा दो। जब तुम लोग माँ बाप लोग का पैसा लुटाने के लिए तैयार हो तो हम लोग भी लूटने के लिए तैयार है। अब ज्यादा मत बोलो,
नहीं तो ये म्यूजियम भी नहीं घुमाएंगे। चलो घूमो अपना। अरे खुशबू, ये देखो क्या है, ये तो किसी का कच्छा लग रहा है, वो भी गंदा कच्छा। ये किसका कच्छा हो सकता है जो म्यूजियम में रखा है? कच्छा भी म्यूजियम में रखा जाता है क्या? अरे गोरा कद्दू, नीचे देखो, लिखा हुआ कि ये किसका है। पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। अरे हाँ हाँ, पढ़ रहे खुशबू। जब खट्टापुर का राजा फटीचर अपने दुश्मन को देखा था तो उसका कच्छे में दस्त निकल गया था। ये वही कच्छा है जिसमें राजा फटीचर दस्त किया था। आप लोग आज भी दस्त का बदबू सूंघ सकते हैं। अरे खुशबू, ये क्या मतलब हुआ? तुमको बदबू आ रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा है। हाँ, हमको भी नहीं आ रहा है। लगता है कांच के अंदर है ना, इसीलिए नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी पागल लोग लिख दिया है। और गोरा कद्दू, मजा आ रहा है ना? अब लग रहा है ना 5,000 रुपया देके तुम नुकसान में नहीं गए हो। अरे मास्टर जी, अब तो और आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। ये कौन सा म्यूजियम है जहाँ पे दस्त वाला कच्छा को रखा गया है? ये कच्छा को देख के क्या करेंगे? अरे पागल, ये राजा का कच्छा है, राजा का कच्छा। कभी अपना जीवन में राजा का कच्छा को देखे हो? आज नॉलेज मिल रहा है ना। अरे क्या नॉलेज मिल रहा है कि राजा लोग कैसे दस्त करता था? हाँ, ये जान के हम क्या करेंगे? उल्टा सीधा चीज सब दिखा रहे हमको, और जान भी जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा इससे? ऐसा ही लोग पे हमको बहुत गुस्सा आता है जो सिर्फ पास्ट में जीता है। फ्यूचर के बारे में सोचिए, फ्यूचर के बारे में, पास्ट को छोड़ दीजिए। राजा तो कच्छे में दस्त करके फेंक दिया, आप लोग संभाल के रखे हैं। चलो खुशबू, यहाँ से। हम लोग को तो अपना फ्यूचर के बारे में सोचना है ना। हम लोग पास्ट के बारे में क्यों सोचे और क्यों देखे? चलो हम लोग अपना फ्यूचर बनाएंगे। हाँ हाँ, चलो। अरे मान गए काला कद्दू, मान गए तुमको। तुम जो आज हमको आइडिया दिया है ना नया नया लड़की पटाने का, ऐसा आइडिया तुम अपना जीवन में भी नहीं सोच सकते थे। अब तो हम बढ़िया बढ़िया लड़की पटाएंगे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड गोरा कद्दू को दे दिया? अरे दे क्या दिया, वो किसी के गर्लफ्रेंड बनने के लायक ही नहीं है। ये तो गोरा कद्दू मेरा आँख खोल दिया कि वो हमको धोखा दे रही थी, इसीलिए छोड़ दिया हम उसको। गोरा कद्दू बोला एकदम घटिया लड़की है वो। अरे तुम बुड़बक है। एक बात बताओ, कोई मास्टर तुमको बोले गुड़ खाने से ये होता है मत खाना, और वही मास्टर तुम्हारे सामने गुड़ खा रहा हो, तो तुम यकीन करेगा उसका बात पर? गोरा कद्दू तुमको बोला लड़की अच्छी नहीं है, छोड़ दो, तुम छोड़ दिए, तो गोरा कद्दू काहे उसको पकड़ लिया? काहे उसके साथ चिपक चिपक कर घूम रहा है? वो तुम्हारा आँख खोल दिया और अपना आँख बंद कर लिया क्या? अरे ये क्या बोल रहा है तुम? अरे जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, दिमाग में फीड करो उसको, और उधर देखो क्या हो रहा है। तुम्हारी मलाई पर चीनी कोई और डाल रहा है। इससे पहले कि मलाई खा ले, जाओ जाकर रोक लो उसको। अरे हाँ अभी जा रहे। अरे गोरा कद्दू, तुम तो हमको कह रहा था खुशबू बहुत खराब लड़की है, इसके साथ मत घूमो, और खुद तुम इसके साथ ही घूम रहा है। अरे पागल, हम तुमको ये बोले थे कि खुशबू तुम्हारे लिए खराब है। हम ये थोड़ी ना बोले थे कि खुशबू मेरे लिए भी खराब है, क्योंकि हम तो खुशबू से ज्यादा खराब है ना, और ये बात हमको खुशबू ही बताई है। और ऐसे भी भगवान किसी न किसी के लिए तो इसको बनाए है, मेरे लिए बनाए हमको लगता है। तभी देखो हम लोग का जोड़ी हाइट वगैरह सब मैच करता है। ये भी गोरी, हम भी गोरे हैं। अरे चुप रहा तुम। ए खुशबू, चलो मेरे साथ तुम। अरे हो कौन तुम जो तुम्हारे साथ चलो? जब मन किया छोड़ दिया, जब मन किया बुला लिया, और तुम सोचते हो कि मैं आऊंगी? कभी नहीं, सोचना भी नहीं। निकल यहाँ से। अब मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ और सिर्फ गोरा कद्दू है, और गोरा कद्दू ही मेरा फ्यूचर है, और तुम सिर्फ मेरा पास्ट हो, वो भी एक गंदा पास्ट जिसे मैं याद करना नहीं चाहती, समझे? चलो गोरा कद्दू यहाँ से। अरे सुन लिया? हाँ, सुन लिया ना जवाब? अब निकलो यहाँ से। खा लिया ना तुमरा मलाई गोरा कद्दू? ये बात हमको पता ही है, कहे कि हमारा भाई है ना, वो हमारी तरह नहीं है कि तुमको सब कुछ सच सच बता देगा। वो बहुत होशियार है, पहले तुम्हारा पत्ता काटेगा, फिर अपना पत्ता जोड़ लेगा। वो बहुत चालाक है। अरे वो ऐसा करके बहुत बड़ा गलत काम किया है, उसको पता नहीं हम कौन है, उसको तो हम बताएंगे। चलो हम लोग घूमते हैं। अरे मास्टर जी, ये बंदूक यहाँ लगा हुआ है, लिखा है कि राजा इसी से युद्ध लड़ा था, सही बात है क्या? अरे हाँ हाँ एकदम सही बात है, राजा इसी से युद्ध लड़ा था कद्दूपुर का। अरे मास्टर जी, ये बात आपको कैसे पता कि राजा इसी बंदूक से युद्ध लड़ा था? आप उस समय देख रहे थे क्या उनको, या आप भी युद्ध में शामिल थे? राजा किस बंदूक से युद्ध लड़ा, ये बात किसी को कैसे पता हो सकता है? और ये बंदूक तो पुराना भी नहीं लग रहा है, आज का नया टेक्नोलॉजी लग रहा है। कैसे आप बोल सकते हैं कि ये बंदूक उस समय यूज हुआ था युद्ध में? अरे वो सब हमको नहीं मालूम, यहाँ जो लिखा है वो सही लिखा होगा ना, चुपचाप से पढ़ो और आगे चलो। अच्छा, जो लिखा है वो मानना पड़ेगा।
चलिए मान लेते हैं, मानने से हमारा क्या जा रहा है, आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। ऐसे हमारा दिल तो नहीं मान रहा है, लेकिन मना लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए। आ गया बेटा काला कद्दू गोला कद्दू घूम के। कहाँ ले गया था स्कूल पिकनिक में? अरे पापा म्यूजियम लेके गया था, वहाँ कच्छा दिखाया राजा का दस्त वाला। अरे क्या म्यूजियम लेके गया था? 5,000 रुपया लिया था एक आदमी का। 10,000 रुपया में म्यूजियम लेके गया था तुम लोग को, और वहाँ तुम लोग को दस्त वाला कच्छा दिखाया है। ये तो लूट लिया। मना कर रहे थे तुम लोग को पागल सबको, नहीं जाना है। नहीं, हम लोग को जाना है। बड़ा स्कूल में पढ़ेंगे तो नियम कानून फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, तुम लोग खाली पैसा बर्बाद करना चाहते हो। अरे पापा बड़ा बड़ा स्कूल में ये सब होते रहता है, सब छोटा मोटा बात है। अगर नहीं जाते ना तो स्कूल से निकाल देता। स्कूल में पढ़ना है तो इसे फॉलो करना पड़ेगा। आँख बंद कर लीजिए, जैसे हम लोग बंद कर लिए म्यूजियम जाकर। आप क्या सोच रहे हैं, हम लोग को पसंद आया? हम लोग को भी नहीं पसंद आया, इसीलिए वापस आ गए जल्दी। अरे चुप रहो तुम, हम जाएंगे स्कूल में बात करेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? पैसा खाली लेगा वो लोग, सर्विस कुछ नहीं देगा। मांगेंगे पैसा वापस उस लोग से। तो चलिए दोस्तों, जब तक हम स्कूल जाके पैसा मांगते हैं तब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना है ये तो पता है ना आप लोग को, काला कद्दू कॉमेडी। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या ये स्कूल वाला सही किया, ऐसा करना चाहिए था उस लोग को।